दैट्स आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट फिल्म की बात है, बिकॉज अगर आप ध्यान से देखोगे, अब कहानी सुनाई, मैं तो हक्का बक्का रह गया। आई वुड ऑलवेज लाइक गेट ऑन द माइक एंड गिव ऑल दीस मोटिवेशन। आज जो सच मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो किसी पीआर एजेंसी, किसी पेड मीडिया हाउस या किसी खबरी के बस की बात नहीं है। जब एक तूफान आने वाला होता है तो सबसे पहले एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है, और इंडियन सिनेमा में इस वक्त बिल्कुल वही सन्नाटा छाया हुआ है। एक ऐसी महातबाही आने वाली है जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े सुपरस्टार्स की और मुंबई के चमकते सितारों की नींद उड़ी हुई है। अगर तुमने इस वीडियो का एक सेकंड भी स्किप किया तो तुम उस सबसे बड़े राज से अनजान रह जाओगे जो पिछले कुछ महीनों से बॉलीवुड के सबसे महंगे और बंद डोर्स के पीछे दबाया जा रहा है। ये सिर्फ एक मूवी की बात नहीं है, ये पावर, ईगो और इंडियन सिनेमा की गद्दी को छीन लेने की एक ऐसी साइकोलॉजिकल साजिश है जिसके बारे में खुलकर बोलने से आज भी बड़े बड़े लोग डरते हैं। केजीएफ चैप्टर 2 ने जो धमाका किया था, उसके बाद सबको लगा कि अब आगे क्या। रॉकी भाई की लेगेसी के बाद यश के पास खोने के लिए सब कुछ था। इंडस्ट्री के सभी पंडित्स ने सोचा कि यश शायद अब वही पुराना फॉर्मूला रिपीट करेंगे, एक और आम मैसी एक्शन फिल्म बनाएंगे जहां गाड़ियां उड़ेंगी और लोग तालियां बजाएंगे। लेकिन जब उनकी अगली फिल्म टॉक्सिक, अ फेरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स का पहला टीजर, वो पहला अनाउंसमेंट और टाइटल ट्रैक बाहर आया तो तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा ये जानकर कि उस एक छोटी सी क्लिप ने पूरे इंडियन सिनेमा के कोर फाउंडेशंस को हिलाकर रख दिया। ये फिल्म नहीं है, ये एक डार्क, ब्रूटल और रूह कांप जाएगी ऐसी खौफनाक साइकोलॉजिकल दुनिया है जहां पर हीरो और विलेन के बीच की लकीर बिल्कुल मिटा दी गई है। यश अब किसी मैसी हीरो की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी डार्क फोर्स की तरह वापस आ रहा है जो सब कुछ तबाह करने के लिए बनी है। उस टीजर में वो जो जली हुई दुनिया थी, वो जो एक आदमी का डार्क सिलहुट था, वो अपने आप में एक स्टेटमेंट था कि अब खेल बदल चुका है। लेकिन असली सवाल ये है कि आखिर जब एक सुपरस्टार ऐसी डार्क, अनहिंज्ड दुनिया बनाता है तो मुंबई में बैठे उन टाइटन्स का क्या होता है जो सालों से इस ऑडियंस पर राज कर रहे थे। यहां आती है वो डार्क रियलिटी जो तुम्हें अंदर तक हिला देगी। तुम्हारे पैरों तले जमीन निकल जाएगी जब तुम्हें पता चलेगा कि इस फिल्म का इम्पैक्ट बॉलीवुड के सबसे बड़े पावर हाउसेस पर कैसा हुआ है। बात करते हैं अक्षय कुमार की। एक वक्त था जब साल की 4 ब्लॉकबस्टर्स इनके नाम होती थीं। दूसरी तरफ रणवीर सिंह, बॉलीवुड का सबसे बड़ा पावर हाउस जो हर फ्रेम को आग लगा देता है और जिसके कंधों पर आज की जनरेशन का सिनेमा टिका है। जब टॉक्सिक की डार्क लहर इन दोनों तक पहुंची तो जो रिएक्शन अंदर के क्लोज डोर स्क्रीनिंग्स और वैनिटी वैन्स में आया वो किसी भी कैमरा पर रिकॉर्ड नहीं किया गया। पर आज वो सच बाहर आएगा क्योंकि ऑडियंस को हक है ये जानने का कि उनके पीछे आखिर क्या गेम चल रहा है। सोचो उस सुपरस्टार के बारे में जिसने डेकेड्स तक एक्शन, कॉमेडी और पेट्रियोटिक फिल्मों का एक अनबीटेबल बैलेंस बनाया। अक्षय कुमार, द अल्टीमेट खिलाड़ी। अक्षय ने जब टॉक्सिक का कॉन्सेप्ट पर उसका ऑरा देखा, जिस तरह से यश अपने आप को कंप्लीटली री इन्वेंट कर रहा है बिना किसी जल्दी के, बिना किसी साल में 4 फिल्में करने के प्रेशर के, तो उस साइलेंस में एक बहुत बड़ा झटका था। इंडस्ट्री के सबसे डीप इनसाइडर्स जो कभी अपना मुंह नहीं खोलते, वो दबी आवाज में बताते हैं कि अक्षय ने जब यश का वो डार्क, ब्रूडिंग, रॉ लुक देखा तो उन्होंने सिर्फ एक बात नोटिस की, और वो थी यश की ऑडेसिटी, उसकी हिम्मत। आजकल की इंडियन ऑडियंस को अब सिर्फ एक अच्छा इंसान या एक टिपिकल हीरो नहीं चाहिए, उन्हें एक ऐसा मॉन्स्टर चाहिए जो उनके अंदर के दबे हुए गुस्से, उनके फ्रस्ट्रेशन की तरफ से बोल सके। अक्षय कुमार जैसे वेटरन्स इस बात को दिमाग के उस हिस्से में समझ गए जहां सिर्फ प्योर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट काम करती है। उन्हें समझ आ गया कि अब पुराने सेफ फॉर्मूलाज का वक्त हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। ये तबाही जो यश लेकर आ रहा है, ये ट्रेडिशनल हीरोज के लिए एक मौत का पैगाम है। क्या तुमने कभी ठंडे दिमाग से सोचा है कि क्यों आजकल के बड़े स्टार्स अचानक से अपनी आने वाली फिल्मों की स्क्रिप्ट्स रातों रात बदलवा रहे हैं? क्यों अचानक से सबको डार्क और वायलेंट स्क्रिप्ट्स की तलाश है? क्योंकि उन्हें पता है कि टॉक्सिक जो बेंचमार्क सेट करने वाली है, उसके आगे बाकी सब बच्चों का खेल लगेगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये सिर्फ एक एक्टिंग की तारीफ थी या किसी स्टार का नॉर्मल ऑब्जर्वेशन था, तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। असल माइंड गेम तो यहां से शुरू होता है। अब बात करते हैं उस इंसान की जिसने बॉलीवुड को अपने एनर्जी के दम पर नया शेप दिया है। रणवीर सिंह, एक ऐसा एक्टर जो किसी भी कैरेक्टर में घुसकर उसकी रूह निकाल लेता है। डॉन 3 की मैसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त उसके कंधों पर है। एक ऐसी लेगेसी जिसे अमिताभ बच्चन ने बनाया, शाहरुख खान ने ग्लोबल बनाया, और अब उसे रणवीर को अपने स्टाइलिश, रूथलेस माफिया यूनिवर्स में आगे बढ़ाना है।
और ठीक इस ट्रांजिशन के बीच में यश उतरता है टॉक्सिक लेकर, एक ऐसी अंडरवर्ल्ड या क्राइम स्टोरी जो किसी भी डॉन या गैंगस्टर सागा से 10 गुना ज्यादा ब्रूटल, ज्यादा रॉ और ज्यादा खूंखार होने वाली है। जब रणवीर और उनकी कोर क्रिएटिव टीम ने टॉक्सिक के अनाउंसमेंट और उसकी डार्क अंडरटोन को डीपली स्टडी किया तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे तुम्हारे ये जानकर कि उन्हें इंटरनली अपनी कई चीजों को रीडिफाइन करने पर मजबूर होना पड़ा। यश ने एक ही झटके में ये दिखा दिया कि बिना किसी एस्टैब्लिश्ड फ्रेंचाइजी के भी, बिना किसी पुरानी लेगेसी के भी, अगर एक इंसान का ऑरा और उसकी आंखों की दीवानगी स्ट्रांग हो तो वो किसी भी एग्जिस्टिंग सिनेमैटिक यूनिवर्स को डायरेक्ट चैलेंज कर सकता है। रणवीर सिंह एक बेहद शार्प ऑब्जर्वर है। जब वो एक कैरेक्टर को देखता है तो वो सिर्फ कपड़े या स्टाइल नहीं देखता, वो उस कैरेक्टर की साइकोलॉजी देखता है। यश ने टॉक्सिक के जरिए जो मैसेज दिया है वो एक चैलेंज है हर उस एक्टर के लिए जो स्क्रीन पर डोमिनेंस दिखाना चाहता है। ये कोई डायरेक्ट दुश्मनी या ट्विटर वॉर नहीं है, ये ईगो, अस्तित्व और इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी ऑडियंस को कैप्टिव करने का एक अंडरग्राउंड वॉर है। रणवीर और अक्षय दोनों इंडियन सिनेमा के स्टॉलवर्ट्स हैं और उनके रिएक्शन सिर्फ डर या इनसिक्योरिटी से पैदा नहीं हुए थे, वो एक डीप डिस्टर्बिंग रियलाइजेशन से थे कि एक नया तूफान सच में आ चुका है जिसका सामना करने के लिए अब उन्हें अपनी पहले की सारी हदों को तोड़कर आगे जाना पड़ेगा। जब यश टॉक्सिक में स्क्रीन पर आकर वो अपना सिग्नेचर स्लो मोशन चलेगा तो जो पब्लिक थिएटर्स में चीखेगी वो आवाज इन सब के कानों में पिछले 1 साल से अभी से गूंज रही है। उन्हें पता है कि यश अब सिर्फ एक स्टेट का स्टार नहीं है, वो एक ऐसी आग बन चुका है जो हर रीजनल बाउंड्री को जलाकर राख कर चुकी है। पर अब सबसे बड़ा सवाल, वो सवाल जो तुम्हारे दिमाग के तार हिला देगा, क्या टॉक्सिक सच में इतनी बड़ी और खतरनाक फिल्म बन पाएगी जो इन सब जायंट्स के डोमिनेंस को हमेशा के लिए खत्म कर दे, या ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन है जिसे यश और उनकी एलीट मार्केटिंग टीम अपने केजीएफ फेम के सहारे इतने स्मार्टली बेच रही है। जब तुम टॉक्सिक का पूरा टाइटल पढ़ते हो, अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स, तो एक बात तो तय है कि इसमें ना कोई साधारण प्रेम कहानी होगी, ना कोई आम रिवेंज या बदले का प्लॉट, ये प्योर माइंड गेम्स हैं। ये वायलेंस की वो आखिरी हद है जहां देखने वाले की सांसें अटक जाएंगी और दिल जोर से धड़कने लगेगा। और इसी लेवल की मैडनेस को मैच करने के लिए अब बॉलीवुड में एक मैसिव इंटरनल शिफ्ट हो रहा है। हर बड़ा स्टार आज अपने डायरेक्टर को कमरे में बिठाकर बोल रहा है कि मुझे और डार्क करो, मुझे और डेंजरस दिखाओ, इसमें और आग डालो, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि जब यश टॉक्सिक बनकर बॉक्स ऑफिस पर उतरेगा तो जो तैयारी नहीं करेगा वो पूरी तरह से भस्म हो जाएगा। तुम खुद एक आम दर्शक की तरह नहीं, एक सिनेमैटिक एक्सपर्ट की तरह सोचो। आज से 5 साल पहले क्या किसी ने ख्वाबों में भी सोचा था कि एक सिंगल इंडस्ट्री का एक अकेला स्टार पूरे देश के मैसिव सिनेमैटिक इकोसिस्टम को और सबसे बड़े सुपरस्टार्स की साइकोलॉजी को इस तरह से हॉस्टेज बना लेगा? उसके एक लुक रिवील से स्क्रिप्ट राइटिंग के सेशंस पॉज हो जाएंगे। अगर तुम सच में इंडियन सिनेमा को उसकी गहराई में समझते हो और इन पीआर एजेंसीज वाले मीठे झूठों के आगे का सच देखना चाहते हो तो अपनी आंखें खुली रखना। यश कोई आम हीरो नहीं बचा है, वो अब इंडियन सिनेमा का एक डार्क अनॉमली बन चुका है जिसका फॉर्मूला किसी के पास नहीं है। अक्षय कुमार का साइलेंट ऑब्जर्वेशन और रणबीर सिंह का इंटेंस रिकैलिब्रेशन इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है कि सुनामी जब आती है तो समुंदर का पानी पहले पीछे जरूर जाता है। इस डीप डाइव में अगर तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा भी खुला है और तुम्हें इस डार्क रियलिटी का एहसास हुआ है तो इस साइकोलॉजिकल कनेक्शन को समझो जो मैं यहां बना रहा हूं। अगर ये सच तुम्हें नया लग रहा है और तुम्हारे रोंगटे खड़े हुए हैं तो बस यहां रुकना मत। आगे इस इंडस्ट्री के और भी अनफिल्टर्ड राज और एक्सपोजेज आने वाले हैं जो किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाए जाएंगे। चैनल के आगे आने वाली ऐसी ही माइंड बेंडिंग और आखिरी हद तक सच बोलने वाली वीडियोस के लिए तुम्हें यहां जुड़कर तैयार रहना होगा। अपने दिमाग में चलने वाले उस तूफान को कमेंट्स में लिखो, क्योंकि अब तुम उस भीड़ का हिस्सा नहीं हो जो सिर्फ तालियां बजाती है। तुम अब उन लोगों में से हो जो सिनेमा का असली डार्क गेम समझते हैं।